We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनातनी के बीच जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान जो दो देश थे वो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में आए, जिसके बावजूद अगर हम बात करें तो जब तुर्की में भूकंप आया था तो उस समय भारत ने बहुत मदद की थी तुर्की की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से तुर्की खुलकर अब पाकिस्तान के समर्थन में आया है और उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं भारत के उनके अंदर अब गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापार तुर्की के साथ भारत का होता है। तो इसमें आम मुस्लिम क्या सोचता है और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनीस अब्बासी है। अनीस जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और उसके बाद तुर्की और अजरबैजान पूरी तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, हम इस देश के बाशिंदे हैं। सबसे पहली बात ये, इस देश ने हमेशा सभी देशों का साथ दिया है। जब तुर्की में भूकंप आया था उस टाइम पर 101 एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर भेजे गए थे। भारत ने खाने को दिया, पीने को दिया, पैसों से मदद करी, हर चीज़ से भारत ने मदद की। भारत का दिल इतना बड़ा है, फिर भी उस देश ने क्या किया? उस देश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के पक्ष में वो खड़ा रहा। मदद करे भारत, खड़े रहो आप भारत के दुश्मन देश के साथ, तो वो भी हमारा आज से दुश्मन देश हुआ। दूसरी बात ये है कि व्यापार, भारत ने इतना व्यापार दिया, 1200 अरब डॉलर का भारत वहाँ पर व्यापार देता था। भारत से जितने टूरिज्म वहाँ पर घूमने जाते थे अजरबैजान में और तुर्की में, उसको भी अभी सब बिल्कुल भारत के लोगों ने अभी टिकट कैंसिल करा लिया। जिन्होंने जाने की प्लानिंग कर रखी थी, होटल वगैरह सब कैंसिल करा लिया। सभी समाज ने, ऐसा नहीं है इसमें, सभी समाज ने वहाँ पर उनका बाइकआउट कर दिया है। और हम अब तुर्की का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे कहीं से कहीं तक भी। जो हमारे देश के खिलाफ जाए, जो हमारी मिट्टी के खिलाफ जाए, उस देश के साथ भारत कभी खड़ा नहीं होगा। भारत हमेशा जब भी खड़ा हुआ उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। जब भी वो देश परेशान हुआ तुर्की, तो भारत हमेशा खड़ा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उनका साथ दिया है, पर उन्होंने भी अपनी पाकिस्तान की तरह औकात दिखा दी है। अब इस देश का हर वासिंदा बायकॉट करता है तुर्की को, और हर इस देश का वासिंदा आज से उसके हर प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं करेगा, चाहे वहाँ से एप्पल का व्यापार हो, चाहे वहाँ घूमने जाने का हो, किसी भी चीज़ को सबको बाइकआउट करता है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान सलमानी देलवी है। इरफान जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, अगर हम बात करें तो तुर्की के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था जिसमें मदद की भूकंप के अंदर, लेकिन उसके बावजूद तुर्की और अजरबैजान खुलकर अब पाकिस्तान के समर्थन में आ रहे हैं। देखिए, भारत ने हमेशा ही सभी देशों से दोस्ती का पैगाम दिया है, हमेशा ही सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन अब ये तय हो चुका है, जो भारत का साथी नहीं है और जो भारत के दुश्मन का जो दोस्त है वो भारत का अब दुश्मन है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि अब जो हमारा नहीं है हम उसके नहीं हैं। इसीलिए जब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, एहसान फरामोश है तुर्की, क्योंकि हिंदुस्तान के इतने एहसान है उसके ऊपर। जब कोरोना काल में हमने वैक्सीन देते हैं, जब उसके यहाँ भूकंप आता है तो हम अपने सैनिक भेजते हैं, आपातकाल में उसकी मदद करते हैं, उससे व्यापार करते हैं। फ्रूट का, हमारा सेब का बहुत ज़्यादा व्यापार है, उससे करोड़ों रुपए की उसकी आमदनी है रोज़ की। लेकिन अब उसने अपने आप को इन सब फ़ायदों से बेजार कर लिया है। जो एक बेजार नाम आ रहा है उनके साथ में, तो वो बेजार कर लिया है। अब हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अब वहाँ से तुर्किस्तान से कोई संपर्क नहीं रखेगा। ना हमारा टूरिस्ट जाएगा, ना हम कोई रोज़गार करेंगे, ना उनके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को घुटनों पर लाए हैं मोदी जी, उसी तरीके से अब तुर्किस्तान को भी घुटनों पर आना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? फ़हीम अहमद। फ़हीम भाई, ये बताओ कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो भारत के सपोर्ट में आए, लेकिन ये दो जो देश हैं, खासकर तुर्की और अजरबैजान, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए हम यही कहेंगे, अब जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम इसी तरह सबका बायकॉट करेंगे, और जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि हम बायकॉट करते हैं, इसी तरह सब हिंदुस्तानी बायकॉट करेंगे इसका। आपका क्या नाम है? जो बता चुके सेम है। हाँ। क्या नाम है आपका? सैयद हबीब पहलवान। ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद किस तरीके से आप देखते हैं व्यापार भी अब लोग जो है वो बंद कर रहे हैं, खुद ही लोग व्यापार अपने आप से ही बंद करते हुए नजर आ रहे हैं?
जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरू से ही आतंकवाद को बढ़ाता आया है और हमारे देश में आतंकवाद से नुकसान होता गया है, जो नाहक ये जाने गई हैं, इसको सच्चाई की आवाज़ देके हमारे भारत के राजा श्री नरेंद्र मोदी जी ने आवाज़ उठाई कि भाई इस आतंक को ख़त्म करो। तो ये आतंक जो है जंग में तब्दील हो गया, आपने पानी बंद करा दिया, उसे घुटने पे ले आए। और जो 28 जने शहीद हुए हमारे देश के, हिंदू मुसलमान सारे के सारे सब ने दुख उठाया। अब दिल के अंदर चैन और सुकून मिला भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, कि उनसे बदला ले लिया अच्छी तरीके से। अब ये तुर्की जो एहसान फरामोश जो खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ में, और अज़रबैजान, अब उसके लिए भी यही कदम उठाया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए कदम उठाया गया, वही तुर्की के लिए कदम उठाया जाएगा। हमारे देश का सबका दुश्मन है वो, मुसलमान का भी, हिंदू का भी दुश्मन है वो। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, अगर हम बात करें तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो तो भारत के समर्थन में, लेकिन अब ये दो देश जो हैं वो पाकिस्तान के समर्थन में आते हुए नजर आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये दोनों देश नमक हराम है, नमक हराम। हमारे मोदी जी ने NDRF भेजी, जब भूकंप आया तुर्की में, वहाँ कम से कम 50,000 इंसान मरे हैं, बिल्डिंगें गिरी, और 101 NDRF वाले भेजे और सामान भी भेजा, खाने पीने का सामान, सहायता भेजी, लेकिन फिर भी उसने एहसान फरामोशी करी और एक आतंकवादी देश का साथ दिया, जो हमारे देश में हमारा मुसलमानों का भी अमन और सुकून ख़त्म करता है। वह बम फोड़ता है, यहाँ के मुसलमान बदनाम होते हैं हिंदुस्तान के। क्या हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहन फौज में नहीं है, वे नहीं मारे जाते? अब उन्होंने बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। अब हमारे सबको दिल को हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी खुश है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये लोग हमारे साथ मौजूद थे। सर, अब एक बात बताइए कि इस बार तो भारत सरकार की तरफ से भी कहा नहीं जा रहा कि आप व्यापार बंद करें, लेकिन लोग खुद ही बढ़ चढ़कर अब आ रहे हैं सामने और व्यापार बंद कर रहे हैं। कई सारे ट्रैवल एजेंट्स ने टिकट बुक बंद कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार के आदेश का इंतज़ार करें। हमारा दिल मुनसिफ है, हमारा दिल गवाही देता है कि जो हमारे देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। तुर्किस्तान ने जब आतंकवादी देश का साथ दिया, हमें समझ आ गया कि वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता होगा, क्योंकि दोस्त चोर मौसेरे भाई अब इकट्ठे हो गए हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम खुद से बाइकआउट कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भारतीय हैं। सबसे पहले इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा जो मज़हब है वो मज़हब से, धर्म से उठ करके सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत ये कहती है कि जो हमारा दुश्मन है हम उससे कोई चीज़ का व्यापार नहीं रखेंगे, कोई दुआ सलाम नहीं रखेंगे। अनीस जी, अगर हम बात करें तो लगातार बाइकआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। तुर्की का सारा सामान भी अब लोग अपने आप ही बाइकआउट कर रहे हैं, और ट्रैवल जो जिन्होंने बुकिंग कराई थी वो भी अब कैंसिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब दोपहर की एक नमाज होती है, जोहर की नमाज होती है, जो वो इस देश के अंदर 1 बजे से 2 बजे तक जो मस्जिदों में उसकी जमात होती है। आज मैंने 1:30 बजे मंडोली की एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। वहाँ के भी इमाम साहब ने ये कहा है कि जो हमारे देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, सबसे पहले वो हमारा दुश्मन। तो तुर्की के हर प्रोडक्ट को बैन करो, ये मस्जिदों से भी ऐलान हुआ है, क्योंकि उसने हमारे दुश्मन के साथ मिलकर, हमारे लिए भी वो आज एक दुश्मन है। इसलिए हम आज से भी तुर्की का हर प्रोडक्ट को बैन करते हैं। जो भी हमारा भाई किसी भी समाज का हो, कहीं अगर तुर्की में घूमने के लिए जा रहे हैं, वो खुद पे खुद अपने वो नुकसान नहीं देख रहे कि हमने अपने टिकट कैंसिल कराया या होटल कैंसिल करा। उन्होंने सबसे पहले अपना देश देखा है, जो हमारा देश का दुश्मन, उस दुश्मन की धरती पर पाँव भी नहीं रखेंगे हम लोग। तो देखें, ये अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों में गुस्सा है तुर्की और अज़रबैजान को लेकर, और किस तरीके से लोग खुद ही बढ़ चढ़कर अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खुद ही प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके जो तमाम उत्पाद हैं उनको बैन कर रहे हैं, उनको बाइकआउट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो गुस्सा नज़र आ रहा है लोगों में, किस तरीके से तुर्की और अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में उतरे, जबकि तुर्की के लिए मदद के लिए भारत लगातार बढ़ चढ़कर सामने आया। उसके बावजूद जिस तरीके से तुर्की ने किया है, उसके बाद आप देखें, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू के साथ अगर हम बात करें, JNU यूनिवर्सिटी में MOU कैंसिल कर दिया गया तुर्की के साथ। लोग खुद ही बढ़ चढ़कर अब इसके साथ सामने आ रहे हैं, और साफ तौर पर लोगों में नाराजगी जो है वो लगातार तुर्की को लेकर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।